नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का जो 4 लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार हाल ही में जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा ये पुरस्कार जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल जो है पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं की डिलीवरी के लिए किस राज्य ने स्काई एयर के साथ समझौता किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जो है स्काई एयर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जो पहला देश है ये नेपाल जो है इस यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो ये मिजोरम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये संजय श्रोत्री ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चन्नवीरा कानवी का निधन हो गया है। तो ये एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है अमेरिका, इटली, भारत, चीन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, इसकी जो मेजबानी जो है अपने देश भारत के द्वारा ही जो है इसकी मेजबानी की गई है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अब ये क्या चीज है? 21वां अब ये नंबर की बात की है तो कौन सा संस्करण? 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 फरवरी से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से किया गया। टेरी के महानिदेशक डॉक्टर विद्या धवन ने कहा कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील द्वारा आयोजित अपनी तरह का जो है इकलौता आयोजन है। इसमें इस सम्मेलन में दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है और इन सभी विषयों पर जो है चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या 20 फरवरी। तो इस क्वेश्चन कब का राइट आंसर ये मनाया गया 19 फरवरी को, जो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मृदा कार्ड के रूप में जो है मनाया गया है। देखिए, ये 19 फरवरी क्यों मनाया गया है? 19 फरवरी 2020 को देश भर में स्वास्थ्य मृदा कार्ड दिवस के रूप में मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के जो है सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये क्या है? देखिए, जो मृदा समझते ही आप, जहाँ पे जो भी हमारी जो जमीन जो होती है, खेती वगैरह करने वाली ये जमीन होती है, जिस तरह से जो हम लोग जैसे इंसानों को जो हेल्थ कार्ड बनाने की जो योजना की गई, उसी तरह मृदा कार्ड बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, आपकी खेत की किस तरह की मिट्टी है, किन किन पोषक तत्वों की इसको जरूरत है, किस चीज की इसमें कमी है, इन सारी चीजों की जो डिटेल इस कार्ड में दी जाएगी, यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए UNWFP के साथ समझौता किया है? तो UNWFP के साथ समझौता किसने किया? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भारत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये किया है अफगानिस्तान के साथ जो है WFP के साथ जो अभी हाल ही में समझौता किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। और अफगानिस्तान की आपको हाल वर्तमान में समस्या जो हालत दुनिया के सामने सबको पता हुआ है कि यहाँ पर जो है तालिबानी जो कब्जा हो गया है। तो हाल ही में जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का फुल फॉर्म बनता है विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। यानी कि जो 50,000 मीट्रिक टन जो है भारत से ये अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। इससे पूर्व अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। बैठक में अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया गया और अफगान परिदृश्य पर क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच घनिष्ठ सहयोग एवं परामर्श पर जो है आग्रह किया गया। वर्ष 2020 में
वर्ष 2020 में कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से अधिक जो दवाएं और अन्य उपकरण और 75,000 टन गेहूं जो है अफगानिस्तान भारत के द्वारा भेजा गया था। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है, और अफगानिस्तान से जो है भारत के एकमात्र राज्य जो जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर था, अब राज्य जो चेंज हो गया है, तो भारत की एकमात्र राज्य ओनली लद्दाख की जो है सीमा जो है जम्मू कश्मीर से लगती है, और लगभग 80 किलोमीटर की सीमा है जो पाकिस्तान में जो कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसका क्षेत्र लगता है अफगानिस्तान, जिससे 80 किलोमीटर का बॉर्डर जो लगता है। और अभी हाल ही में जो चर्चे में रही थी घाटी का नाम है पंजशीर घाटी, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपकी अफगानिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी, तो कितने देशों को दी जाएगी, 4, 5, 6 या 8। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो पांच देशों को जो है 5 अफ्रीकी देशों को जो है mRNA तकनीक, सॉरी 5 नहीं 6 देशों को mRNA तकनीक जो है अफ्रीकी देशों को जो है WHO की घोषणा के अनुसार दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये mRNA, सबसे पहले ये क्या चीज़ है, तो जिस तरह से हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो सेल, यहाँ पर जो RNA और DNA जो RNA होते हैं, यहाँ पर इनको डिवाइड किया जाता है, और वहाँ पर भी जो RNA होता है, फिर RNA को भी 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका mRNA, और एक tRNA, और एक होता है आपका rRNA। तो ये 3 प्रकार का जो RNA होता है, तो जिसमें से जो देखिए ये rRNA होता है यानी राइबोसोमल RNA, यानी कि इसका काम होता है जो राइबोसोम का निर्माण करना। tRNA यानी कि इसका कार्य होता है T4 यानी ट्रांसफॉर्मर RNA, यानी कि जो इसके द्वारा जो RNA जो राइबोसोमल RNA बनाया गया था उसको जो ट्रांसफॉर्मर RNA यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। और mRNA का क्या कार्य होता है, mRNA कार्य होता है जैसे कि जो राइबोसोमल यानी rRNA के द्वारा जो राइबोसोम जो बनाया गया है उसको जो mRNA यानी मैसेंजर, संदेश वाहक, इसका कार्य होता है सूचना पहुंचाना, यानी कि बॉडी की किस पार्ट्स में RNA की यानी कि किसको राइबोसोम्स की जरूरत है या कहाँ पर किसकी चीज़ की कमी है, तो इस चीज़ का जो मैसेंजर RNA इसका कार्य होता है सूचना वाहक। अब देखिए यहाँ पर ये RNA इसका क्या कार्य है, तो देखिए जिस तरह से आपकी हमारी बॉडी में जो कोविड-19 के जो वायरस जो एंटर कर जाता है, जिस तरह से हमारी बॉडी में कोई भी बाहर की कोई भी एक पदार्थ जो भी एंटर करता है, तो ये mRNA क्या करता है कि पूरी बॉडी में यानी कि जो भी हमारी जो सेल्स होती हैं इनको इन्फॉर्म कर देता है कि बाहर का कोई चीज़ आई हुई है। तो इसी के लिए जो mRNA जो तकनीक विकसित करने के लिए जो ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, तो सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ऑप्शन है गायक, लेखक, फुटबॉलर या क्रिकेटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, सुरजीत सेन गुप्ता। भारत के पूर्व मिडफील्डर और ईस्ट बंगाल के जो दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का कोविड-19 की वजह से लंबे समय से जो है जूझने के बाद गुरुवार को जो है शहर के अस्पताल में निधन हो गया। सेन गुप्ता जो है 71 वर्ष के थे। ये 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हाल ही में गए हैं, ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों की जो संयुक्त यात्रा पर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में 6 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन है आकाश कंसल, रो खन्ना, जयंत घोष, सागरिका घोष। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये लिखी गई है रो खन्ना के द्वारा। तो रो खन्ना ने अभी हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक फॉर ऑल अस नामक एक पुस्तक लिखी। अभी हाल ही में लेटेस्ट कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करें तो द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल ने लिखी है, बैचलर डेट तुषार कपूर के द्वारा लिखी है, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखी है, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष के द्वारा लिखी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी है, ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स साबी और विद के द्वारा लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी नाम से जो है सागरिका घोष के द्वारा भी हाल ही में लेटेस्ट लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई है? तो ये बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की? ऑप्शन है बेंगलुरु, कोच्चि, नासिक, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये शुरू की गई है नासिक में। अभी हाल ही में जो बायोसेफ्टी लेवल जो है महाराष्ट्र के जो नासिक में शुरू की गई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती पवार। इन्होंने जो है शुक्रवार को देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का नासिक में हाल ही में जो है उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह के बाद डॉक्टर भारती ने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। 25 करोड़ की लागत आने वाली इस मोबाइल लैब को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और मुंबई स्थित जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेन जाइट्स ने मिलकर तैयार किया है। भविष्य में 4 और ऐसी लैब खोली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन करेगा? कोप साउथ 22 का आयोजन कौन सा देश करेगा जो अमेरिका के साथ? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह भारत। जो अमेरिका जो है ये बांग्लादेश अमेरिका के साथ जो मिलकर हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का भी हाल ही में जो है आयोजन करेगा। अब बांग्लादेश के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, तो बांग्लादेश के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बांग्लादेश जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश की जो है बांग्लादेश की स्थापना 1971 में की गई थी। यानी बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था भारत के सहयोग से जो है पाकिस्तान से जो है 1971 में जो आज़ाद हुआ था 1971 के युद्ध के बाद। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश से जो है भारत के 5 राज्य लगते हैं। यानी 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका जो 3 तरफ से जो बॉर्डर है, यानी तीन ओर से ये जो राज्य है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है। बांग्लादेश के हम सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति लिखे नहीं गए, हटाइए इसको। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है। बांग्लादेश ने जोग नाम से खुद का एक सोशल मीडिया ऐप बनाने की घोषणा की। भारत और बांग्लादेश का जो संयुक्त अभ्यास है ये संप्रीति के नाम से आयोजित किया जाता है। भारत की जो 2 बड़ी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों ही जो है बांग्लादेश में एंटर करती हैं। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये जमुना और पद्मा इन दोनों का संगम हो जाता है तो इन दोनों के संगम को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और ये पद्मा और जमुना इन दोनों का जो संगम है ये मेघना कहलाता है। और इनका समापन कहाँ होता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जो इनका समापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? ऑप्शन है इल्का रायसी, यानी ऑप्शन बी है चेतन घाटे, दिनेश कुमार खारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन गए हैं अभी हाल ही में चेतन घाटे जो अभी हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने। अदर ऑप्शन की बात करें तो इल्का रायसी जो है टाटा के MD और CEO बने। दिनेश कुमार खारा SBI चेयरमैन है। तो ये चेतन घाटे बन गए आर्थिक विकास संस्थान। तो इनके बारे में देखते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे, यानी इन्होंने चेतन घाटे ने जो है अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। जो चेतन घाटे जो है 2016 से 20 के जो बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 में जो है महालनोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक भी मिला है इनको। और वर्तमान में ये कहाँ थे? तो वर्तमान में ये स्वानसी विश्वविद्यालय यानी वेल्स जो UK में मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के जो बाहरी सहयोगी थे। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा जो मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। प्रतिदिन 4 बार यहाँ पर ज्वार आते हैं। वैसे तो हर देश में जो है प्रतिदिन 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन ब्रिटेन का जो साउथहैम्पटन है यहाँ प्रतिदिन 4 बार आती है। यहाँ पर दो यानी कि 4 बार यहाँ पर किस तरह से आते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 2 सागरों का मिलन होता है। तो यानी कि 2 बार इस साइड से आते हैं और 2 बार इस साइड से आते हैं। इस तरह से कुल 4 बार यहाँ पर ज्वार आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी? 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ये कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन मंडल से तापमान का बढ़ना जो है शुरू हो जाता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो यानी कि क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, ओजोन मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल आता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। और जो समताप मंडल होता है यहाँ पर आगे तापमान समान हो जाता है और उसके बाद इधर फिर ये जो प्रक्रिया बनी रहती है। उसके बाद जैसे ही हम इधर ओजोन मंडल को पार करके बाहर के ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वृद्धि करता है। वायुमंडल जो है सौर ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को जो है डोल्ड्रम कहा जाता है। यानी कि जिस तरह जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा ये इक्वेटर लाइन है यानी कि भूमध्य रेखा है, तो 10 डिग्री इधर का क्षेत्र और 10 डिग्री इधर का क्षेत्र यानी 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को जो है डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम या इसे शांत पेटी भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? शांत पेटी। यहाँ पर यहाँ पर जो हवाएं जो चलती है यहाँ पर जो हवाएं ये हॉरिजॉन्टल ना चल के यहाँ पर ये हवाएं वर्टिकली चलती है, इसलिए इस क्षेत्र को शांत पेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी का जो है घूर्णन का वेग सर्वाधिक हो जाता है, इसीलिए जो है विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरमट्टन पवन को जो है गिनी के तट पर जो है डॉक्टरी हवा कहा जाता है। हरमट्टन पवन क्या है? जो सारा रेगिस्तान है इसका जो उत्तरी भाग में यहाँ पर जो हवा ये चलती है तो इनको जो है गिनी के तट पर डॉक्टरी हवा कहा जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी गई है, इसलिए इनको डॉक्टरी हवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यांग्याप दर्रे के पास से जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसी दर्रे के माध्यम से जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जिस समय ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम देहांग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जो है हिमालय को बांटा गया है इसकी बनने की प्रक्रिया के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी जमीन में विलुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल जो है कहा जाता है। ऐसी नदी जो है जैसे कि भारत की जो लूनी नदी राजस्थान में जो है राजस्थान के रण के क्षेत्र जो कच्छ के रण में जो है यहाँ पर ये विलुप्त यानी कि जमीन में विलीन हो जाती है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में भारत सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर से जो कृषि उपकर घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 5% कर दिया है। तो कितने से घटाया गया है? पहले ये 7.5% था, यानी 7.5% से जो है घटा करके ये 5% जो है अभी हाल ही में कृषि उपकर कर दिया गया है। और अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में जल टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जो जल टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि जो चीज़ आप लिख देते हो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद बनी रहती है। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।